नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी के अंदर आंधी नजर आ रही है। पिछले 5 दिनों से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ एक रुद्र रूप के अंदर नजर आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल 403 सीटों पर जारी होते ही यूपी के अंदर अखिलेश की नींद उड़ा दी गई है। वहीं मायावती जल्द बीजेपी के साथ मिलने की तैयारी में। लेकिन जो आज एबीपी न्यूज और टाइम्स नाउ ने जो सर्वे जारी किया है, यूपी के अंदर 7 चरणों के अंदर चुनाव होने वाले और पहले चरण के चुनाव 10 फरवरी को होंगे। उसके बाद में धीरे धीरे 6 अन्य चरणों के भी चुनाव होंगे। लेकिन प्रथम चरण के चुनाव से पहले और करीबन 1 महीने पहले जारी हुए इस सर्वे के मुताबिक यूपी के अंदर कौन जीत रहा है, चाहे वो यूपी पूर्वांचल हो या फिर उत्तरी यूपी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ की आंधी नजर आ रही है। और आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। भाई वीडियो के बीच में पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर दोस्तों आप भी जीत सकते हैं 51,000 रुपये का इनाम। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल का जवाब जरूर दे। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट बड़े लेवल की ओर में, जहां ओपिनियन पोल की सीटों की आपको एक एक सीट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अयोध्या की कुल 5 सीटें विधानसभा की, जो 5 की 5 बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। बलिया की कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 बीजेपी जीत रही है, 1 एसपी के खाते में और 1 बीएसपी के खाते में। कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। फतेहपुर की कुल 6 विधानसभा की सीटों में 4 बीजेपी जीत रही है, 1 एसपी जीत रही है, 2 बीएसपी और कांग्रेस को 1 सीट। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में 6 बीजेपी जीत रही है, 2 पर एसपी, 1 पर बीएसपी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। लखनऊ से भी दोस्तों प्रियंका की वाट लगने वाली। आजमगढ़ की कुल 10 सीटें, जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र सबसे ज्यादा है, जहां बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, 2 सीटें मिल रही है। एसपी को 6 सीटें, बीएसपी को 2 सीटें। बिजनौर की बात करें, जिसकी 8 सीटों में बीजेपी अकेली 6 पार्टी जीत रही है, वहीं 1 सीट पर एसपी और 1 पर बीएसपी पार्टी चल रही है। आगे दोस्तों बात करें प्रयागराज की कुल 12 विधानसभा सीटों की, जिसमें 10 पर बीजेपी आगे बढ़ रही है, वहीं 1 पर एसपी और 1 पर बीएसपी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। बरेली की बात करें दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक 9 सीटें हैं, जिसमें 7 बीजेपी जीत रही है, 1 एसपी और 1 बीएसपी के खाते में। कांग्रेस का फिर से सुपड़ा साफ है। चित्रकूट की बात करें, जिसकी 5 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी जीत रही है और 2 एसपी। बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। गाजीपुर बॉर्डर की अगर बात करें, जिसकी 7 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी जीत रही है, किसान नेता राकेश टिकैत को भी झटका लग रहा है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मथुरा की कुल 5 सीटें, 5 की 5 बीजेपी के खाते में जा रही है। यहाँ अखिलेश की होश उड़ाने वाला सर्वे देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें, जिसमें 2 पर कांग्रेस जीत रही है, 2 पर बीएसपी, 2 पर बीजेपी और अखिलेश को तगड़ा झटका, सिर्फ 1 सीट मिल रही है। सिद्धार्थनगर की कुल 5 सीटों में बीजेपी 2 जीत रही है और 3 पर एसपी पार्टी जीत रही है। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है दोस्तों। वहीं गाजियाबाद की कुल बात करें, 5 सीटों में बीजेपी अकेली 3 जीत रही है, 1 एसपी और 1 कांग्रेस के खाते में। मायावती को झटका लग रहा है गाजियाबाद से। इटावा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें 2 पर बीजेपी और 1 पर एसपी जीत रही है, बीएसपी को 0 है और कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। इटावा के बाद बस्ती की बात करें, जिसकी 5 सीटों में बीजेपी 3 जीत रही है, 1 एसपी और 1 बीएसपी के खाते में, 0 पर कांग्रेस जीत रही है। रामपुर की 5 सीटों में 3 पर बीजेपी है और 2 पर एसपी, बीएसपी को 0, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। मिर्जापुर की बात करें दोस्तों, 5 सीटें, जिसमें 3 पर बीजेपी, 0 पर एसपी जीत रही है और 1 पर बसपा पार्टी अपना कब्जा जमा रही है। झांसी की कुल 4 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी जीत रही है और 1 कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। वहीं दोस्तों कानपुर देहात की बात करें, जिसकी 4 सीटें, जिसमें 4 की 4 बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। मुरादाबाद की बात करें, जिसकी 6 सीटें, जिसमें 6 की 6 एसपी के खाते में जा रही है। मुरादाबाद से बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर की बात करें, जिसकी 9 सीटें, जिसमें 7 पर बीजेपी, 2 पर एसपी और बीएसपी को 0 सीट, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। फिरोजाबाद की बात करें, जिसकी 5 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी जीत रही है, 1 एसपी और बीएसपी को 0 सीट मिल रही है।
फिरोजाबाद के बाद में अगर दोस्तों बात करें गौतम बुद्ध नगर की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें एक बीजेपी, एक एसपी और एक बीएसपी। कांग्रेस को फिर से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक। बदायूं जिले की कुल 6 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी जीत रही है, एक पर एसपी पार्टी, बीएसपी को 0 है और कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। हापुड़ की बात करें जिसकी 3 सीटें, जिसमें एक बीजेपी, एक एसपी और एक बीएसपी के खाते में, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है हापुड़ की सीट पर। बाराबंकी की कुल 6 सीटें, जिसमें 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी और 1 पर बीएसपी पार्टी जीत रही है और कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। बागपत की कुल 3 सीटें, जिसमें एक बीजेपी, एक एसपी और 1 पर बीएसपी पार्टी। कांग्रेस को दोस्तों 0 सीट मिल रही है बागपत से भी। वहीं आगे बात कर रहे हैं महोबा की कुल 2 सीटें, जो 2 की 2 बीजेपी के खाते में जारी है। वहीं महोबा की विधानसभा सीटों के बाद में अगर बात करें दोस्तों बांदा की, जिसकी 4 सीटें बांदा में, जिसमें 2 बीजेपी जीत रही है और 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को 0 है, कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। महाराजगंज की कुल 5 सीटों में बीजेपी अकेली 3 जीत रही है, 2 पर एसपी, बीएसपी को 0 है और कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन इस बार 0 सीट मिल रही है। बीजेपी को 3 सीटें और 1 एसपी के खाते में जारी है अमेठी से। वहीं वाराणसी की बात करें जिसकी 8 की 8 सीटें बीजेपी के खाते में जारी है, यहाँ पर बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। सोनभद्र की अगर दोस्तों बात करें जिसकी 4 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी को 0 और कांग्रेस को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बहराइच की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 2 पर जीत रही है, 1 पर एसपी और 1 पर बीएसपी पार्टी जीत रही है, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। अम्बेडकर नगर की कुल 6 सीटें, जिसमें बीजेपी को 2 और 2 एसपी और 2 पर बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। हरिगढ़ की बात करें जिसमें 7 सीटें हैं, 3 बीजेपी जीत रही है, 2 पर एसपी और 1 पर बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। वहीं मेरठ की बात करें यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 7 सीटें हैं, 4 बीजेपी जीत रही है, 2 एसपी और 1 बीएसपी के खाते में, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। एटा की बात करें जिसकी 4 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 2 बीजेपी जीत रही है, 2 एसपी, बीएसपी को 0 है और कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है एटा विधानसभा क्षेत्र और जिले से। कानपुर नगर की 10 सीटें हैं, जिसमें 7 बीजेपी जीत रही है, 2 पर एसपी और बीएसपी को 0 सीट मिल रही है, कांग्रेस को 1 सीट जारी। हमीरपुर की बात करें जिसकी 2 सीटें, जो 2 की 2 बीजेपी के खाते में जारी है, अखिलेश को यहाँ पर झटका लग रहा है, मायावती को 0 सीट मिल रही है। देवरिया की बात करें जिसकी 7 सीटों में बीजेपी को 5 सीटें, 1 एसपी, 1 बीएसपी के खाते में नजर आ रही है। देवरिया के बाद में अगर बात करें भदोही जिले की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें 3 पर बीजेपी जीत रही है, 2 पर कांग्रेस जीत रही है, वहीं बाकी पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। हाथरस की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें 3 की 3 बीजेपी के खाते में जा रही है, यानी एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की आंधी नजर आ रही है यूपी के अंदर। बलरामपुर की कुल 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी और 2 एसपी पार्टी जीत रही है, बीएसपी को 0 है और कांग्रेस को भी 0 सीट मिल रही है। उन्नाव की बात करें जिसकी 6 सीटें दोस्तों, जिसमें 3 एसपी जीत रही है, 2 बीएसपी, 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है, बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही है उन्नाव जिले से। अमरोह की कुल 4 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें 4 पर 4 बीजेपी के खाते में जा रही है। अमरोह के बाद में अगर बात करें महोह जिले की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी जीत रही है, 1 एसपी और 1 बीएसपी, कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। वही दोस्तों आगे बात करें अगर काशीराम नगर की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें 3 की 3 बीजेपी के खाते में नजर आ रही है, जो अपने आप में एक नया उलटफेर और इतिहास रचने की तैयारी में। वहीं दोस्तों चंदौली की बात करें जिसकी 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी जीत रही है और 2 पर एसपी पार्टी जीत रही है। औरैया की कुल 3 सीटों में 1 एसपी, 1 बीजेपी और 1 सीट पर बीएसपी है। कौशाम्बी की 3 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी, बीएसपी को 0 सीट मिल रही है। मैनपुरी की कुल 4 सीटों में 2 बीजेपी और 2 एसपी पार्टी जीत रही है। वहीं गोंडा की अगर बात करें दोस्तों, जिसकी 7 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 5 जीत रही है, 1 एसपी और 1 बीएसपी में कुल दोस्तों 403 सीटों के सर्वे के मुताबिक और आज के ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर बात करें यूपी के अंदर बीजेपी पार्टी को 265 सीटें जीत रही है,
समाजवादी पार्टी 91 सीटें जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी 47 सीटें जीत रही है और कांग्रेस सिर्फ 8 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो ये था सबसे बड़ा ओपिनियन पोल।